नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। संभल में हुई उस हिंसा को भला कौन भूल सकता है। 4 निर्दोषों की जान गई, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए और पूरा शहर दहल गया। पुलिस की जांच में अब साफ हो गया है कि इस सारी साजिश का सूत्रधार दुबई में छुपा बैठा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर शारिक साठा है। जी हां, वही शारिक साठा जिसके नाम पर संभल मुरादाबाद इलाके में डर का साया है। कुछ साल पहले पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए फर्जी पासपोर्ट लेकर दुबई भाग गया और वहां से अपना आपराधी साम्राज्य चला रहा था। लेकिन अब पुलिस ने उसके खिलाफ 2 नए केस दर्ज कर लिए हैं और उसकी संपत्ति कुर्क करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। संभल हिंसा के दौरान जो गोलीबारी हुई, जिसमें बिलाल, नईम, कैफ और अयान जैसे युवकों की जान गई, उसके पीछे शारिक साठा गैंग का हाथ था। उसके गुर्गे मुल्ला अफरोज, मोहम्मद गुलाम और वारिस ने ही उपद्रवियों को हथियार सप्लाई किए और फायरिंग की। मुल्ला अफरोज पर तो एनएसए तक लग चुका है और गुलाम को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पाकिस्तान ऑर्डिनेशन फैक्ट्री के 9 mm कारतूस और विदेशी हथियार बरामद हुए। तो साफ बताते हैं कि यह केवल लोकल साजिश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग और प्लानिंग थी। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुए मास्टरमाइंड शारिक साठा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। संभल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 नई FIR दर्ज की है, जिन्हें नखासा थाने में SIT के इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि शारिक साठा देश से बाहर बैठकर लगातार साजिशें रच रहा है और फरार होने के बाद से पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शारिक साठा 2020 से भारत से बाहर बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन वह हर बार बच निकलने में सफल रहा। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि फरारी के दौरान कौन लोग उसे समर्थन दे रहे थे और विदेश में वह किन किन लोगों के संपर्क में है। कई बार जारी हुए वारंट में NBW के बाद कोर्ट ने शारिक साठा कुर्की तक का आदेश जारी कर दिया था। समय सीमा तय कर अदालत में पेश होने की चेतावनी भी दी गई, लेकिन आरोपी लगातार अनुपस्थित रहा। पुलिस का कहना है कि अदालत के आदेशों के बावजूद आरोपी का फरार रहना उसके संगठित नेटवर्क और तैयार रणनीतियों की ओर इशारा करता है। SIT की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास हुए, लेकिन आरोपी की लोकेशन ट्रेस न होने से कार्रवाई में बाधाएं आई। अब SIT ने 2 नए FIR दर्ज करने के बाद रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेज दी है, जिससे गिरफ्तारी को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया और सख्त की जा सके। और चौंकाने वाली बात यह है कि शारिक साठा का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम की D कंपनी और यहाँ तक कि पाकिस्तान की ISI से बताया जा रहा है। दुबई से वो वॉइस कॉलिंग एप्स के जरिए अपने गुर्गों को निर्देश देता है। SIT की जांच में 4025 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसमें साफ लिखा है कि हिंसा की स्क्रिप्ट शारिक ने ही लिखी थी। यहाँ तक कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश भी इसी गैंग ने रची थी। डकैती, लूट, गैंगस्टर और बवाल कराने के साथ ही वह पूर्व में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के लिए वाहन चोरी और नकली नोटों से भी जुड़ा रहा। 24 नवंबर 2024 को ही संभल हिंसा का कनेक्शन शारिक साठा से निकला था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसी के कहने पर भीड़ के 4 लोगों की उसके गुर्गे मुल्ला अफरोज और गुलाम ने गोली मारकर हत्या की। विदेशी हथियारे भी साठा ने ही मुहैया कराए थे। इससे पहले साठा वर्ष 2020 में ही दिल्ली के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भाग गया था। वर्ष 2016 में संभल के पते पर उसका पहले से एक पासपोर्ट बना था। इसी वर्ष 25 अक्टूबर को संभल के विशेष जांच दल ने अभियुक्त शारिक साठा के खिलाफ न्यायालय के उद्घोषणा आदेश तामील करा 1 महीने में आत्मसमर्पण करने का समय दिया था। इस आदेश की अवहेलना करने पर SIT की तरफ से धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब साठा की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया होगी। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि शारिक साठा विदेश में छिपकर कैसे फरार चल रहा है और उसके कौन कौन से लोग आर्थिक व तकनीकी मदद दे रहे हैं। जांच टीम की मानो तो आरोपी के पीछे काम कर रहा नेटवर्क बेहद मजबूत है, लेकिन पुलिस ने हर दिशा से
दबाव बढ़ाते हुए गिरफ्तारी अभियान और तेज कर दिया है। गौरतलब है कि शारिक साठा अब पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बीते वर्ष हुई संभल हिंसा का मास्टरमाइंड मानते हुए पुलिस ने तभी से उसकी तलाशी शुरू कर दी थी। कई चेतावनियां, नोटिस और रेड के बावजूद आरोपी का न पेश होना और विदेश में सक्रिय रहना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब सवाल ये है कि पुलिस क्या कर रही है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कहा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट के आदेश पर सारिक के दीपासराय स्थित घर पर कुर्की का नोटिस चस्प हो गया है। 84 सीआरपीसी के तहत 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जो बीत चुका है। अब स्थानीय वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के जरिए जारी होगा। सारिक के 59 आपराधिक केस पहले से लंबित हैं और जब संभल हिंसा से जुड़े नए एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। पुलिस दुबई एंगल पर नजर रखे हुए है और जल्द ही उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अपराध की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, लेकिन यूपी पुलिस का संकल्प मजबूत है, कानून सबके लिए बराबर। संभल में 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और शहर किले में तब्दील हो चुका है। क्या शारिक साठा को जल्द ही सलाखों के पीछे देखेंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये एक्शन अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं पल्लवी सिंह।